मानव साहब का परिचय करा दें। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज शर्मा साहब का बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। देवेंद्र प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। देवेंद्र जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास। राहुल जी ने आज सुबह जैन जी का आह्वान किया और 3:30 बजते बजते जैन जी का एक पहला वो परिणाम आ गया देश में। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र स्टूडेंट यूनियन का चुनाव, वो केवल जैन जी का ही मामला था, वहां बड़े बूढ़े कोई काम नहीं था। और जैन जी का भी वोट बैलेट से था, ईवीएम नहीं थी। वहां 3 और 1 का मामला हो गया। अब बताइए, क्या उस परिणाम को, जैसा भाजपा कह रही है कि देश के जैन जी का मूड है, वो उसका एक प्रतिबिंब है, क्या वैसे मानकर चला जाए? अरविंद जी देखिए, राहुल गांधी जी इस देश में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। उनको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, नेता प्रतिपक्ष। इसलिए मेरा तो आग्रह है कि उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए और बोलने के पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। देखिए, इस देश के प्रथम लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राम सुभग सिंह थे, और उसके बाद यशवंत राव चौहान और लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमती सोनिया गांधी, शरद पवार होते हुए राहुल गांधी जी 12वें नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन इस देश में जितनी भद राहुल गांधी जी की पीटी है, उतनी किसी नेता प्रतिपक्ष की नहीं पीटी। क्यों? क्योंकि जो आरोप वो लगाते हैं, जो बातें वो कहते हैं, वो बातें मिथ्या साबित हो जाती है, उस पर वो टिकते नहीं। और जितने मामले कोर्ट में गए हैं उनके खिलाफ, उन मामलों में या तो उन्होंने माफी मांगी है और नहीं तो ये कहा है कि ऐसा कहना मेरा मंशा नहीं रहा है, उससे वो पलटे। अब देखिए, जहां तक जैन जी की बात है, और जैन जी शब्द चर्चा में आया है नेपाल में हुए सत्ता परिवर्तन से, तो वहां जैन जी के निशाने पे कौन था? जैन जी के मुद्दे क्या थे? तो जैन जी के 2-3 प्रमुख मुद्दे थे। पहला मुद्दा था परिवारवाद, दूसरा मुद्दा था भ्रष्टाचार, और तीसरा मुद्दा था नेताओं का आलीशान जीवन। अब ये तीनों को हम देख ले तो इसमें राहुल गांधी जी से बड़ा कोई फिट केस मिलता नहीं है, क्योंकि परिवारवाद का नेहरू से लेके और इंदिरा जी और राजीव और सोनिया होते हुए राहुल जी सत्ता नेहरू के पास पार्टी का कमान आया, आज राहुल जी के नियंत्रण में है, और राहुल जी की अपेक्षा है कि जब सत्ता में आएंगे तो हम ही प्रमुख बनेंगे। तो परिवारवाद के फिट केस श्रीमान राहुल गांधी जी हैं। भ्रष्टाचार के तो कहने क्या, भ्रष्टाचार के केस में जमानत पर बाहर है, और इस देश की सर्वोच्च अदालत ने माना है कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। और तीसरा, लंदन इटली से होते हुए विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां हर दूसरे महीने बिना अपने सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दिए राहुल गांधी निकलते ना हो और आलीशान जीवन जीते ना हो? तो मुझे लगता है राहुल जी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जैन जी के निशाने पर फिट केस वही है। और लास्ट में एक लाइन और जोड़ूंगा, जैसा आपने कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव तो जैन जी का ही चुनाव है ना। युवाओं ने आज जहां आप रहते हैं वहां आपको खारिज कर दिया है। इनको आत्म मंथन करना चाहिए और बोलने के पहले सोचना चाहिए कि वो जो बोलते हैं उसका क्या अर्थ देश निकालना। ठीक। राज शर्मा साहब, अच्छा, आप जितना समेटने की भी कोशिश करो रायता को, लेकिन वो पित्रोदा अंकल नहीं मानते, चाचा। वो भी मतलब कसम खाए गंगा जल हाथ में लेके, तुलसी का पत्ता लेके, कि ना बवाल करता रहूंगा, अनवरत बवाल करता रहूंगा जब तक प्राण है। चुनाव में भी वो आपको फंसा दिए थे, भारतीयों का रंग और वो बता के। और अब की तो क्या, कहां कह रहे, मैं पाकिस्तान गया, वहां मुझे घर जैसा लगा, वो तो घर है, वहां से रिश्ता सुधारो, उनकी मदद करो। राजन, मतलब आपको नहीं लगता ये बाहरी ताकतें भी आपके गले में घंटी बांध देती हैं? अच्छा, अंकल है इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते, मतलब छोटा मोटा आदमी हो, कान के नीचे 2 लगा भी दो आप, लेकिन अंकल से क्या कहोगे? विदेश में तो कांग्रेस के कर्ता धर्ता अंकल ही है। राज भाई ना, मैं इसमें दादा, मैं एक बात कहना चाहूंगा। कहने को तो
मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे देश के प्रधानमंत्री को भी घर सा ही लगा होगा, तभी कैबिनेट को बिना इन्फॉर्म किए वहां पे उतर गए थे नवाज शरीफ के यहाँ। और उन्होंने कहा भी था कि मुझे अच्छा लगा यहाँ आके मिलकर, और सकारात्मक बातें हुई, ये तो कही थी। तो ये बातें सब हल्की सी है कि मुझे घर जैसा नहीं, लगा, ये हल्की नहीं, वहां तब पे भी आपने जनता मैं आलोचना तो की थी ना 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 ना, एक मिनट राज भाई, तब आपने आलोचना की थी और झुआ भर भर की आलोचना की थी। इसका मतलब आपको वो ठीक नहीं लगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट फिर पूरा बोलिएगा, एक मिनट रुक जाओ। इसका मतलब आपको ठीक नहीं लगा। अब जो बात चचा कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सत्य वचन, ये हृदय के उद्गार, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो आपकी तरफ खड़े होकर चिंता कर रहा हूं कि आपके गले में मरा हुआ सांप डाल जाते हैं लोग। इस बात का कोई लॉजिक है कि पाकिस्तान घर जैसा देश है? नहीं, अब देखिए, कुछ बयानों से तो बचना चाहिए, सारी बात है, क्योंकि आज के टाइम में बयान कुछ दो, उसका अनर्थ इंटरप्रिटेशन गलत किया जा सकता है। लेकिन जहां तक मैं कहूंगा, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत रूप से कहा होगा। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि कांग्रेस को अच्छा लगा, और उन्होंने राज एक भाई, बात कही, और ये राज बात तो भाई, अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी कहते थे ये कि इतने पड़ोसियों से बवाली रिश्ता अच्छा है। होना चाहिए। चुनाव में आपको लगा पित्रोदा हरवा देगा, आपने उसको कहा कि हमने पित्रोदा निकाल दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं। चुनाव बाद पित्रोदा फिर आ गए, लेकिन चुनाव में तो आप भी डर गए थे, आपको पित्रोदा के निकालने की चिट्ठी पब्लिक करनी पड़ी कि हमने पित्रोदा को हटा दिया। नहीं, चुनाव की एक बात होती है, देखिए, चुनाव में हर चीज को बड़ा फूक फूक के पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, और करना भी तभी होता है। मैं इस पे झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं टीवी पे झूठ बोल दूं, और झूठ तो मैं तब नहीं बोलूंगा जब मेरे पास दो बीजेपी के प्रवक्ता सामने बोल रहे हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी आप बात कह रहे थे, अभी हमारे हिंदुस्तान के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अरविंद भाई ने कहा कि परिवारवाद। भैया, मुझे तो समझ नहीं आता भाई, यार ये बताओ, हर कुश्ती संघ, क्रिकेट, आईसीसी, ये सब, यार ये क्या है, मैटर नहीं समझ आता है। आप रात भाई, अरविंद भाई, कसम से मेरे तो गले से नहीं उतरती बात, ये कौन है ये अनुराग ठाकुर की क्या क्वालिटी है? उनका एक भाई है, क्रिकेट का बन गया, वो जेटली साहब, वो तो बेचारे स्वर्गीय हैं, उनका बेटा बन गया। ये लोग क्या है? राजनाथ सिंह क्या है, बताइए। अच्छा, और एक और बात बता दूंगा, अभी नहीं सह पा रहे हैं भारत नरेंद्र मोदी साहब, जितना पैसा आपने राहुल जी को खराब करने में लगवाया, आपको कह रहा हूं राजनीतिक विश्लेषक, क्योंकि मेरी नजर में आप अरविंद सिंह पढ़ता हो तो नीचे प्रवक्ता ऑटो आ जाता है। ठीक है भाई, अब रोज रोज क्या बातें करनी। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक्चुअली एक आदमी की होती है। मैं कह सकता हूं, अगर कोई मुझसे यहाँ पूछे नरेंद्र मोदी जी की अच्छाइयां बताओ, मैं अच्छाइयां भी बता सकता हूं। आपको सारी चीजें राहुल गांधी में खराब दिखती हैं, थोड़ा चश्मे का नंबर दाएं बाएं करने से बचिए, अभी बहस में थोड़ा मजा नहीं शिष्टाचार आएगा। सीखिए। अभी मैं भी उसी जब फॉर्म में आऊंगा, जब आपसे हम बहस डिबेट बहुत में करूंगा। आते हैं तो मुद्दों पे बात करते हैं। जब भी हम डिबेट क्या में ये आते मुद्दा है? हैं, मुद्दों ये पे बात मुद्दा था करते हैं। वो परिवारवाद का। कमजोर लोग होते डेली हैं जो बैठते हो, जब व्यक्तिगत बैठे हो आरोप आप, लगाते हैं। परिवारवाद, मैंने ये आप पे आरोप परिवारवाद नहीं का लगाया, मुद्दा था। मैंने राज शर्मा आज की बात नहीं परिवारवाद का की। मुद्दा था। आज का जो विषय है, आप आज के मुझे डिबेट का समझदार विषय लगते है, हैं। वो नेता क्या ये प्रतिपक्ष के परिवारवाद बयान का का मुद्दा विषय था है। आज? मैं उस अब पर मुझे बात कर रहा सिखाओगे हूँ। आप? और मैंने जो अगर मेरे तथ्य टीचर रखे बनने की हैं, कोशिश मैंने करोगे, जो तथ्य जीवन में रखे नहीं हैं, बनने दूंगा। वो ठीक। तथ्य गलत मैं है, दोनों वो तो मित्रों को उनका रोकूंगा, राज खंडन भाई को भी, करिए। अरविंद भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा, धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा। राज भाई, मुद्दा तो परिवार, जैन जी की बात आएगी तो नेपाल की बात आएगी। नेपाल में 3 विषय थे महत्वपूर्ण: परिवारवाद, के पिता के बाद बेटा मंत्री, वो परिवारवाद। भारत को इससे बहुत समस्या नहीं कि क्रिकेट संघ में और कुश्ती संघ में अशोक गहलोत का बेटा क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना है, तो क्या उसको हटा दें? बाप के कारण बनता है, ठीक है, बन गया। मूल समस्या है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, ये समस्या है। अब कहां कहां है समस्या, ये अपने आप दिखती है, इसके लिए किसी को लालटेन लेने की जरूरत नहीं। ये विषय था नेताओं के बच्चों का विलासितापूर्ण जीवन और उनका भोला प्रदर्शन, नेपाल का सेकंड इशू था। और तीसरा, राजनीतिक लोगों के द्वारा अर्जित की गई अथाह संपत्ति। एक पूर्व प्रधानमंत्री घर में आग लगाई गई, राज भाई, बोरों में नोट और बोरों में सोना, उसके खिलाफ नेपाल में आग लगी। ये बात तो है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। धर्मेंद्र सिंह जी, जैन जी की बात आई तो स्वाभाविक है
बीजेपी ने उसको नेपाल से जोड़ा और कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस इंडिया गठबंधन भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसी परिस्थितियां पैदा करना चाहता है और राहुल गांधी के विदेशों से विदेशी संपर्कों से नियंत्रित हो रहे हैं राहुल गांधी। और इसी बीच में पित्रोदा अंकल आ गए, मतलब थोड़ा बहुत ठंड रहती है वो उनने माचिस लगा दी और शाम होते होते जैन जी का परिणाम आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कैसे देख रहे भाई सबको? जी नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पैनलिस्ट साथियों और भैया आपके दर्शकों। देखिए, दो चीज है। दिल्ली के चुनाव को इसके बयान से जोड़ के देखना बिल्कुल ठीक नहीं। दिल्ली में नौजवान या तमाम विश्वविद्यालयों में जो चुनाव होते हैं, सरकार भाजपा जीत रही थी, इसके पहले तमाम चुनाव में दूसरे गठबंधन के साथी जीतते रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हो, दिल्ली हो, जेएनयू हो, जहां भी, वो अलग विषय है। वो छात्रों के इशू पे विशेष रूप से केंद्रित होते हैं या जो संगठन ज्यादा मेहनत करता है स्वाभाविक उसका लाभ उसको मिलता है। दूसरी बात, अरविंद जयतिलक जी परिवार बात करते हैं, ठीक है अरविंद जी। देखिए, ऐसा जब आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठते हैं, हालांकि मुझे आपके टीचर के रूप में गाइड करने का कोई हक नहीं, आपकी स्वतंत्रता चाहे जो बोले, लेकिन उम्मीद रहती तमाम राजनीतिक दलों को कि राजनीतिक विश्लेषक जब समीक्षा करेंगे तो 4 गलती हमारी बताएंगे, तो एक गलती जो गलत हो रहा होगा उसको जरूर एड्रेस करेंगे। दुर्भाग्य है, खैर वो आपका प्रिविलेज है, आप कुछ भी बोलें। देखिए अमिताभ जी, जेन जी की बात क्या है, चाहे राजनीति शास्त्र का, चाहे साइकोलॉजी का, चाहे फॉरेन पॉलिसी का, जब भी अध्ययन करिए दुनिया में, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, रसिया की क्रांति हो, चाहे हमारे यहाँ बगल में पड़ोस में बांग्लादेश में हुआ, चाहे श्रीलंका में हुआ, चाहे आज नेपाल में हो रहा हो, चाहे पाकिस्तान में इंटरनल क्या हो रहा है, इन सब चीजों का जब अध्ययन होगा और इस पर राय बनाई जाती है तो इस तरह की बातें आती है। क्या आपको याद नहीं जेपी आंदोलन, जब रामधारी सिंह दिनकर ने कहा दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो जब सिंहासन खाली करो की जनता आती है तो उसी तरह था कि जैसे कि आज जो एड्रेस है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, किसान परेशान है, चाहे वोट चोरी हो रहा है, निर्वाचन आयोग जिसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने बड़ा वो किया था अमिताभ जी, उस पर सत्ता दल के लिए जवाबदेह नहीं है, वो हिंदुस्तान की रजिस्टर्ड प्रत्येक राजनीतिक पार्टी और प्रत्येक मतदाता के प्रति जवाबदेह है कि उसकी शुचिता बनी रहनी चाहिए। जब इंस्टीट्यूशन, संस्थान, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के संस्थान हो, चाहे उसको न्यायपालिका हो, चाहे जो संवैधानिक संस्थान, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं हैं, सीबीसी जैसी संस्थाएं हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी विश्वसनीयता जनता की निगाह में बनाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं संस्थानों की है। लेकिन जब ये सब कोलैप्स होता है, सिस्टम दिखता है, तो वही कहा गया कि जो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, जो आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर ने उस समय कहा था, संसद में भी खड़े होकर के कहा था, वही स्थिति आज नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी ने कहा। और यही तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर इन समस्याओं का, अगर वोट चोरी के माध्यम से सरकारें बनेगी तो डेमोक्रेसी का महत्व खत्म हो गया। अगर आप सत्ता में लगातार बने हुए हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार मान करके बने हुए, किसान की समस्या नहीं हल होगी। विशेष रूप से जिन वादों पे आप कुछ वोट मिला है, चाहे किसान की आय दोगुनी करने की बात रही हो, मेट्रो सिटी बनाने की बात रही हो, नौजवानों को रोजगार की बात रही हो, जेन जी कौन है? ये नौजवान है जो बेरोजगार है, जो अपनी जो सेवा में आने की उम्र जी, तो ये बातें हैं अमिताभ जी, इस पर हमेशा सवाल उठेगा और बात होगी। अब इस बात को जोड़ देना कि नेपाल की तरह चाहते हैं, फला कह रहे हैं, कोई कह रहा है, धमाका कह रहा है, लेकिन सच ये है कि जब नौजवान जागेगा, नौजवान कौन है? ये जो परेशान वर्ग है, उसमें किसान भी है, छात्र भी है, नौकरी पेशा के लिए तैयारी करने वाला वर्ग भी है, हम जैसे नौजवान भी है, तो स्वाभाविक है वो सड़क पर उतरेंगे और संसद पे कूच करेंगे। जो लोकतांत्रिक अधिकार संविधान ने हमें दिया है उसका प्रयोग करेंगे सत्ता को बदलने के लिए। ठीक, धर्मेंद्र, मैं बीजेपी को बात उससे कुछ तथ्यात्मक चीजें साफ हो जाएं, नहीं तो जनता है वो धुंध में फंस जाती है। फॉग लाइट जलती रहनी चाहिए, कोहरा नहीं रहे। इस देश ने 1952 से लेके आज तक सिंहासन खाली करो की जनता आती है वाले पड़ाव को भी जोड़ लीजिए, जयप्रकाश बाबू के आंदोलन को, कभी भी एनार्की से सत्ता नहीं बदली, कभी भी नहीं बदली। जब बदली वोट से बदली, सिर्फ और सिर्फ वोट से बदली, कभी नहीं बदली। इसलिए वो लोग नासमझ हैं या अल्प बुद्धि हैं जो ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, नेपाल जैसा हो जाएगा। कभी नहीं हुआ भाई, नहीं। एक मिनट, बीच में नहीं, ना धर्मेंद्र, बीच में नहीं, ना, नॉट अलाउड, ना, बाद में, अभी नहीं,
आप बोल रहे थे तो पहले सब सोच लो, कभी नहीं। और एक नई बात कहता हूं, गूगल में मिलेगी इस दृष्टिकोण से। श्रीमती इंदिरा गांधी अपने चुनाव में भ्रष्टाचार कदाचार के आरोप सिद्ध होने के कारण अपनी लोकसभा की सदस्यता गवा गई न्यायालय के द्वारा। मुलायम सिंह यादव ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने तो उनकी सदस्यता ली नहीं थी, अदालत ने ली थी। यानी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट तक वो गई थी, राहत नहीं मिली। इसका मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत ने माना कि इंदिरा गांधी ने अपने निर्वाचन में कदाचार किया। उसके बाद भी धर्मेंद्र, आप ध्यान से सुनिए, आगे इस विषय बहुत बहसें होंगी, अब तथ्य साफ होने चाहिए, प्रामाणिक होने चाहिए। फिर भी इस देश ने ये जानते हुए कि इंदिरा जी ने अपने चुनाव में भ्रष्टाचार किया, ये अदालत ने मान लिया, इनको सजा दे दी, सजा में राहत नहीं दी, फिर भी इस देश ने 77 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही चुनाव कराया। और देश होता वो कहता इंदिरा को हटाओ, इनकी लीडरशिप में तो चुनाव हो ही नहीं सकता। ये तो अदालत से सर्टिफाइड गड़बड़ी वाली है, किसी देश में नहीं होता। भारत ने किया, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुआ ना, वही भारत की कार्यकारी प्रमुख थी। कैसे और किसी देश में हो सकता था जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इन्होंने चुनाव में भ्रष्टाचार किया, वही चुनाव कराए पूरा? अरे अभी नहीं धर्मेंद्र, अभी नहीं, अभी रुक जाइए, ये तथ्य ध्यान रखना चाहिए। भारत की तुलना जो लोग नेपाल, बांग्लादेश, इससे उससे ये इनसे करना चाहते हैं, वो लोग या तो भारत के मूल स्वरूप से अवगत नहीं है, या उनके मन में कोई कुंठा है, मन में कोई निगेटिविटी है। कहां नेपाल, कहां बांग्लादेश, कहां पाकिस्तान और कहां भारत? कोई जोड़ है, कोई मुकाबला है? राजभाई की पार्टी के सारे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में हारे, बाकी जगह भी हारे, उत्तर प्रदेश में तो सभी हार गए। इंदिरा जी हारी, संजय गांधी हारे। फिर भी चौराहे पर भीड़ ने ये नहीं कहा कि कांग्रेसियों घर चलो, नहीं कहा ना। ये भारत का करैक्टर ही नहीं है, मिजाज ही नहीं है। जिन्होंने 77 का चुनाव देखा है, रात में 2:45 बजे या 3:15 बजे के आसपास इंदिरा गांधी का डिक्लेयर हुआ कि वो हार गई चुनाव। ये तो ठीक है, लड्डू बटे चौराहे पर, लेकिन राजबाबू कोई कांग्रेसी के घर नहीं गया, बोले चलो उनसे निपटे ना। ये भारत का लोकतंत्र है, लोकतंत्र। और चुनाव हारने के बाद, सरकार गंवाने के बाद 78 में या 79 में बेलछी का कांड हुआ। इंदिरा जी गई हाथी पर सवार होकर, उनके पीछे उनकी सहायक के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल गई थी, जो बाद में राष्ट्रपति बनी। और जब लौटी है इंदिरा गांधी, धर्मेंद्र भाई ये बात भी समझना चाहिए, भारत समझ में आता है इस बात से, तो वो कदम कुआं गई जहां जयप्रकाश जी निवास कर रहे थे। जयप्रकाश जी ने उनको नाश्ता कराया, चाय पिलवाई, जबकि जयप्रकाश जी के आंदोलन से इंदिरा गांधी हारी थी। यह भारत के राजनीतिक शिष्टाचार की तस्वीर है। इसको नेपाल फेपाल से मत जोड़िए महाराज ना। कहां चना मुरमुरा में आप बात कर रहे हो, ये ठीक नहीं। खैर, देवेंद्र प्रमुख, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी शक्तियों से नियंत्रित हैं। इस बात का क्या आधार है? आरोप तो बड़ा लगा रहे हैं आप। अमिताभ सर जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? बहुत अच्छी मिल रही जी। सर सबसे पहले तो आज इस बड़े दिन पर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ एबीपी की पूरी टीम को बधाई देते हुए और पूरे देश के नौजवानों को बड़े दिन की बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। उन्होंने बड़े मेहनत के साथ इस दिन को आज विजय के रूप में हासिल किया है। और बड़ी बात सर, जेएनजी को लेकर जो चर्चा हो रही है उसका जवाब आपके माध्यम से आ गया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और तीसरी बात, जिस तरीके से विपक्ष ने हमें कई बार आईना दिखाने की कोशिश की है
और हमें बताते हैं कि भाई इस देश के साथ आज जो हो रहा है सर, वो पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, मैं सबसे पहले बात तो ये बता देना चाहता हूं आपको कि एक एक चीज का एविडेंस होता है, और आज का युवा शिक्षित हो गया, आज की मीडिया जो है स्वतंत्र है पूरी तरह। अमिताभ सर जैसे काफी लोग जो हैं अपनी आजादी को मानते तो पहले भी थे, कभी नहीं चूकते थे वो लोग, वो यहाँ तभी पहुंचे हैं, लेकिन आज विशेष आजादी रखते हैं बोलने की, हर तरह से बोलने की रखते हैं, कोई किसी का नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी का। कई बार मुझे डिबेट में, इनको कभी पढ़ता हूं, सर्च करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते हैं। रविंद्र जी की भी बात आती है, ऐसे और बहुत साथी हैं वो भी आईना दिखाते हैं। विश्लेषक आपके बहुत हैं, आप लोगों ने तो मैनेज कर 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 पैसे से बैठा रखे चैनल पर, हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी हम बदतमीजी नहीं करते, हम नाम से कभी किसी को जो वार नहीं करते, जवाब देते हैं। अब सुन लीजिए आप, 51 से और 52 तक की जितनी घटना, 75 तक विश्लेषण तो कर दिया है अमिताभ सर ने, छूटना नहीं है हमारे लिए कुछ ज्यादा, लेकिन लोकतंत्र के साथ क्या क्या नहीं हुआ तथ्यात्मक। कौन सा ऐसा प्रवक्ता या कौन सी ऐसे राजनेता नहीं जानते कि कब कब कितनी बार माननीय इंदिरा गांधी जी ने संविधान को कुचला। और वो तो सोचिए, परिवार की बात आती है, परिवार की, क्या संजय गांधी को भी इतना अधिकार था कि जो देश के साथ नंगा नाचना था? आप हमें समाई देते हो, ये तो एविडेंस के साथ है। अरे बहुत ताजा बात है, हमारे प्रवक्ता जो धर्मेंद्र भाई बड़े गर्म हो रहे हैं। आपको याद है क्या, मुलायम सिंह जी ने ही इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका था? अरे उनको भी तो पता होगी भाई, वो भी तो राजनीति करते हैं, वो भी तो धरती पुत्र कहते हैं, उनका भी तो हम सम्मान करते हैं। हम किसको लड़ते हैं? आज राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है, भारतीय जनता पार्टी उंगली नहीं उठा रही। मैं तो ये कहता हूं कि इंडी गठबंधन के जितने भी आपके साथी हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, आप लोगों को ही उन पर भरोसा नहीं है। अब आप इंगित कर कर हम पर डाल देते हैं। भाई हम तो जवाब देने के लिए आते हैं, सरकार के हिस्सा हैं, हमें सुननी पड़ती है, आपकी बात भी सुनेंगे, आप हम पर खूब चिल्लाएंगे। इससे बड़ा लोकतंत्र, इससे महान लोकतंत्र, महंगाई की बात करते, जीडीपी की बात करते हो क्या? 2014 के बाद भारत का कोना काना या कोई ऐसी चीज है जो इस देश में ना बदली हो? आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखिए। आज क्या भारत की जो स्थिति है, कभी सोचा यूपीए 1 और 2 में कि देश के प्रधानमंत्री के कपड़े उतरता थे अमेरिका के एयरपोर्ट पर? और आज वो अमेरिका जो है पीछे लगता हुआ एक एक घंटा इंतजार करता है। आप जवाब मांग रहे थे ना कि युद्ध किसने बंद कराया? ये हमने तो नहीं कहा, पाकिस्तान ने आकर कहा ना, हमारे डीजीएमओ ने की थी भारत के डीजीएमओ से बात जब युद्ध बंद हुआ। कैसे परमाणु चाहते हो आप? कैसे जीडीपी चाहते हो? क्या देश की इकॉनमी आजादी के बाद कभी पहुंची है 2025 में जो आज है? क्या सपने में सोचा था कि हम दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था इकॉनमी बनेंगे? और कौन सा ऐसा नेता है कि किसी भी परिवार से बचा हो, चाहे वो तो सपा पार्टी रही हो या कांग्रेस की, तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए डीएनए को, या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिस पर मुकदमा आय से अधिक का ना लिखा गया हो? क्यों भाई? 75 वर्षों में, 80 वर्षों में यही कमाया कि आप लोगों ने, जब 14 वर्षों में देश की ये हालत बदल सकती है, तो 75 वर्षों में क्या होता? विश्व गुरु था, बीच में रुका है और बनेगा। ये डंके की चोट पर बोल रहा हूं सर, सच के साथ बोला है। और समय मिलेगा आगे बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं सर। आप विश्लेषण कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। ठीक अरविंद जी जैन जी बन गए हो क्या? नहीं, या मन वहाँ से दिल्ली सब में वोट जैन जी डालते हैं हैं। जो राज भाई ठीक है, ये भी रुकना होगा अभी। ये मन जैन से जी सब जैन जी हैं भाई, आप खुद जैन जी हैं, अभी कौन जैन जी नहीं है? अरविंद जी, एक आरोप लग रहा है कि युवा छात्र, यहां तक बात ठीक थी, ये जैन जी शब्द लिख के मामला कहीं से जोड़ दिया गया, ऐसा बीजेपी ने कहा। और फिर उस बीजेपी ने अपनी सारी टीम मैदान में उतारी और उस टीम ने कहा कि राहुल गांधी जी का लेना देना विदेशी शक्तियों से है और उनसे नियंत्रित हैं राहुल गांधी। लेकिन एक बात ये भी, मान लो जैन जी का नाम लिख भी दिया तो इतना बवाल क्यों नहीं? पहले मैं 20 सेकेंड लूंगा। जी। मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमला हुआ है। जब हम डिबेट में आते हैं तो अपना विचार रखते हैं। आज डिबेट है, राहुल गांधी जी ने जो जैन जी पे टिप्पणी की है उस पे सभी राय रख रहे हैं। मुझे याद नहीं है राज शर्मा जी को कभी भी व्यक्तिगत रूप से मैं टिप्पणी की। मुझे याद नहीं है धर्मेंद्र जी का नाम लेके मैंने कभी किया हो।
आप किसी चैनल पे जाते हो और किसी साथी विश्लेषक को या प्रवक्ता को पर्सनल हमला करते हैं, तो आप चैनल की पर हमला करते हैं और एक तरह से एंकर का अपमान करते हैं। मैंने 3 विषय रखा। परिवारवाद पे राहुल गांधी जी प्रतिमूर्ति है, राहुल गांधी जी पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। मैं ये नहीं कहा राहुल गांधी चोर है, जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं। और मैंने ये कहा कि आए दिन विदेशों घूमते रहते हैं तो विलासता भी चिपकता है। मुद्दों के आधार पे, तर्क के आधार पर मेरे बातों का खंडन आदरणीय राज शर्मा जी आप करते तो शोभा देती, लेकिन व्यक्तिगत होकर किसी पर पर्सनल हमला करना मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय चीज है। इससे हम सबों को बचना चाहिए। हम सब विरोधी नहीं है, दुश्मन नहीं है, अपनी अपनी बात कहते हैं। कितनी भी कड़वी बात हो, उस बात का खंडन करिए। साथ ही बैठे व्यक्ति पर पर्सनल हमला करना मुझे लगता है ये स्वस्थ डिबेट परंपरा का हिस्सा नहीं है। मैं कभी भी नहीं करता हूं, इसका पालन करता हूं। देखिए, राहुल जी पर जो आरोप लग रहे हैं कि विदेशी इशारे पे उन्होंने ऐसा किया है, उसके पीछे पर्याप्त तथ्य है। तथ्य क्या है? नंबर 1 तथ्य यह है, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा होती है तो जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से जुड़े लोग उसमें देखे जाते हैं। जब राहुल गांधी जी के यूरोप और अमेरिका की यात्रा होती है तो विदेशी शक्तियों से, पश्चिमी शक्तियों से आह्वान करते हैं कि लोकतंत्र का वास्तविक रक्षक आप लोग हैं, भारत में लोकतंत्र नहीं है, आप मौन क्यों बने हुए हैं? जबकि एक तरफ भारत दुनिया भर में ढोल पीट रहा है कि हम लोकतंत्र की जननी है, क्योंकि सबसे पहला लोकतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ था। वहां आप कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है और पश्चिमी जो शक्तियां हैं वो हस्तक्षेप करें। और राहुल गांधी जी के जो तौर तरीके हैं, कार्यकलाप है, ये पर्याप्त आधार देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि राहुल गांधी से सवाल पूछे और राहुल गांधी पे हमला बोले। राहुल गांधी को आकर अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी बार बार, राज शर्मा जी इसका जवाब दीजिएगा, राहुल गांधी जी बार बार जांच की बात करते हैं, लेकिन राज शर्मा जी आप बताइए, जो कोर्ट का निर्णय आ गया उसका हम स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी पर एक आरोप लगा था बलात्कार का, आपको याद है, उत्तर प्रदेश से। क्या आपकी सरकार थी, आपने कोई न्यायाधीशों की या स्वतंत्र न्यायिक जांच आपने कराई थी? कुछ नहीं कराई। क्यों नहीं कराई थी? आप इतने बड़े परिवार से हैं, केंद्र में आप बैठे हुए थे, कोई आरोप लगा था, क्या उसका जांच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? और जो विधायक इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया था वो आज भी विधायक है और उसका बयान है, आप देखिएगा। उसका कहना है कि राहुल गांधी इसलिए कन्विक्ट नहीं हो पाए कि ठीक से कोई जांच नहीं हुई, जांच कराई गई होती तो कन्विक्ट हो जाते, उसका कहना है। क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता था कि आपके ऊपर जब आरोप था तो उसका जांच कराते? दूसरे से जांच की मांग करना बहुत आसान है, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो आप भाग खड़े होते हैं। अमिताभ जी, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि कांग्रेस के साधारण व्यक्ति, या साधारण कर लीजिए, राज शर्मा ने आज डिबेट में कहा है सैम पित्रोदा के लिए, जो कभी राजीव जी के गुरु होते थे और राहुल गांधी के भी गुरु हैं, कहा है कि उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। इससे ज्यादा भद्द कांग्रेस की क्या पीटेगी कि एक छोटा कार्यकर्ता भी मान रहा है कि कांग्रेस के जो नेता है उनका आचरण ठीक नहीं। ठीक, ये बात ठीक है और सच है कि राहुल जी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान एक सार्वजनिक मंच से ये कहा था कि पश्चिमी देशों को भारत में लोकतंत्र बहाली के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। कोई देश हमारे यहां क्या हस्तक्षेप करेगा? किसी देश की हैसियत है? हमने इमरजेंसी के दौरान भी भारत ने अपनी लड़ाई खुद ही लड़ी, राजभाई। अड़ोसी पड़ोसी से लेके और यूरोप पश्चिम किसी को नहीं बुलाया। क्या सोच के बुलाते हैं और वो क्या कर लेंगे आके? अय्यर साहब तो पाकिस्तान को पीले चावल दे आए थे, बोलो तुम्हें हवाई कसम तुम मदद करो, तो पाकिस्तानियों ने कहा कि पागल हो गए, हम क्या मदद करेंगे तुम्हारी? वो वोट से सरकार बन रही, गिर रही, भैया हम क्या कर लेंगे? बोलो ना कुछ तो करो। और एक बात मैं कहूंगा, चाहे प्रवक्ता हो चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, राजनेताओं से, सांसद विधायकों से सीखिए। बहुत कड़वी कड़वी बात आपस में एक दूसरे से कहने वाले जो लोग टीवी पर दिखते हैं, नेता लोकसभा में, विधानसभा में, राजभाई, वो एक टेबल पर खाना खाते हैं ठाके मार मार के, क्या? और सबका सबसे हेला मेला है। जनता को भले ही लगता होगा ना भैया ने आज ललकार दिया, कोई किसी को नहीं ललकार रहा, सब हेला मेला में चल रहा है। वो मेरे ख्याल से प्रवक्ताओं को भी सीखना चाहिए, बाकी सबको भी सीखना चाहिए। राजभाई, मूल विषय वही है।
ये आरोप बड़ा संजीदा हो जाता है और इस आरोप में सैम पित्रोदा जैसे लोग और आग भड़का देते हैं कि विदेशी शक्तियों का इन्फ्लुएंस है। राज भाई, मैं पहले तो दद्दा मैं अरविंद भाई से एक बात कहना चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत नहीं होता हूं, मेरी भी सोच है। मैं ये कहता हूं यहाँ पे 4 लोग हम बैठे हुए हैं, हम यहाँ व्यक्तिगत रूप अपनी फैमिली की बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। जो गलत है, देखिए मुझे लगता है मैं भी एक इंसान हूं और पढ़ा लिखा हूं, और कम पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मैं अपनी डिग्री ना दिखा पाऊं। मैं जब प्रवक्ता बीजेपी जिनके नीचे लिखा होता है उनको पूरा कहने का अधिकार होता है। आप विश्लेषक हैं, आपने मेरी बात मैंने आप ही से कहा था, मेरे से एक उम्मीद की जा सकती है कि मैं 10% गलत भी कह दूं, आपसे कोई उम्मीद नहीं करता। विश्लेषक के रूप में हो, आप राह दिखा रहे हो। अगर आप ही एक तरफा बोलोगे, जब तक आप अनबाइस्ड नहीं होंगे तो आपके ऊपर आक्रमण होगा। और एक और बात, यहां मैं किसी भी अरविंद भाई को नहीं जान रहा हूं। जैसा कि आपने कहा दद्दा, आपने कहा अरविंद भाई कभी खाने में बुला ले, इन्होंने भी नहीं बुलाया। और मैं आज कह रहा हूं व्यक्तिगत रूप से कि मैं यहां से उठता हूं, मैं किसी के अरे मुद्दों पे बात करिए ना, मुद्दों पे बात करिए। जो मैंने कहा गलत तो हो तो उसका खंडन करिए। मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा आप नहीं तय कर सकते हैं। आपको अभी भी बात समझ में नहीं आती है क्या? मैंने जो पॉइंट रखे हैं उस पे बात करिए ना। दोनों को दिखाई दे रहा। मैंने कभी आप पर बात नहीं किया है, और ये कांग्रेस नहीं तय करेगी कि कोई राजनीतिक विश्लेषक किसके पक्ष में बोलेगा और किसके पक्ष में नहीं बोलेगा। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो बोलूंगा, मुझे दिक्कत मुझे जो आपसे सत्य एक है प्रतीत होगा वो बोलूंगा। आपके नीचे जो मुझे बात पीसीआर उठानी से होगी वो दिक्कत है। उठाऊंगा। लो, मैं तो जो ये कह बात रहा हूं, उठा रहा हूँ आपके नीचे उसके बारे में आप लिख बताइए। दे बस वो। आपके प्रवक्ता अटैक पाठ करने को से कोई लिखना फर्क आपको नहीं आजादी पड़ता है। है, लेकिन जो विश्लेषक के मुद्दे रूप में में रेज बैठ के कर रहा हूँ अगर आप उन मुद्दों बायस पे आप होके बात बात करेंगे करोगे, या नहीं करेंगे? देश का राहुल कोई गांधी भी जी व्यक्ति परिवारवाद बात के पसंद नहीं प्रतिमूर्ति है या क्या नहीं है है? राहुल नंबर जी? 1। मैं क्या दोनों को राहुल दिखाइए, राज गांधी शर्मा और अरविंद सिंह भ्रष्टाचार को। के केस में जी, मैं जमानत राहुल पर जी के बाहर क्या हो, है ये बता दो, या नहीं क्या है? हो? नंबर कोई 2, आपको विश्लेषक नहीं राहुल बनाना गांधी चाहिए, मैं हर कहता हूं। तीसरे दिन गलत है विश्लेषक विदेश बनाना। यात्रा करते आप रहते हैं या विश्लेषक नहीं? लिखवा, ये पाप राहुल है गांधी विश्लेषक पर शब्द का। सुकन्या देवी ये के विश्लेषक बलात्कार शब्द का का मामला पाप है अरविंद चला भाई। था या नहीं आपको चला गुस्सा था? चढ़ता है? क्या उसमें आपको ये न्यायिक गैलेंट्री जांच का अवार्ड दे दूं गठन मैं? कांग्रेस के द्वारा, आप कांग्रेस जिसको चाहे सरकार बोल के दें। द्वारा पहल आ करके जाते हो कराई आप गई थी? विश्लेषक के रूप में। हाँ या ना? हैं? इन RSS मुद्दों के पे आदमी। बात करिए, और याद रखिए इन जीवन विषयों में पे बात आप करिए। कभी इस पे आप भी करेंगे क्या? भारतीय आप जनता विषयों पार्टी के पे प्रवक्ता मुद्दों पे नहीं बन बात सकते। नहीं करते। भारतीय आप जनता लगते हैं पार्टी पर्सनल विधायकी का करने। टिकट नहीं कांग्रेस देती है। कभी भी मैं सब डिक्टेट विश्लेषकों नहीं को कर जानता सकती है हूं। कि 80% कौन उसकी विश्लेषकों आलोचना को जानता करेगा हूं और अरविंद कौन भाई। प्रशंसा आपकी करेगा। रग-रग मैं से आलोचना बाकी करता हूं कांग्रेस इधर की, सुन लीजिए। और नहीं, डंके गलत की करते हैं चोट आप। पे करता हूं। आपने- ये अरे मेरा डंका- अधिकार है। भाई, कहाँ डंका आप आपके मेरे पास? को रोक कहाँ नहीं डंका? सकते। अरे कौन सा आपके डंका पास यदि लेके जा दम रहे हो तो कौन जो सा? बात कर रहा हूं उसका खंडन आपको करिए। मुझे गुस्से में भी जो जैन बात जी नहीं मैं कह रख सकता। रहा हूं एक उम्र उस का बात राज का हो। खंडन करिए। क्या बातें करते लेकिन हो आप? आपने एक भी शर्म ही नहीं है तथ्य आप का लोगों को। खंडन नहीं किया है। विश्लेषक के रूप इसका में मतलब देश आपके को पास गलत दिशा तथ्य में नहीं डालते है। हो। इसका हैं? मतलब आपके याद पास रखना, कोई अपने लालच प्रमाण के लिए नहीं देश है। को बर्बाद मत इसका करो। मतलब यह है कोई कि नहीं आप आपके लोग पास कोई बेकार क्षमता की नहीं बातें करते हैं है। आप लोग। आप केवल चिल्लाना कैसे बोल चाहते रहे हैं थे? और वो व्यक्तिगत आप लिखो आरोप प्रवक्ता लगाना पाठ। जानते आपकी हैं। बात पूरी राज सुनी भाई, जाएगी। ये डिबेट लिखो करने प्रवक्ता का पाठ सबसे को। गंदा मैं तो तरीका है। रिक्वेस्ट करता हूं जो दद्दा से भी इशूज है उन कि इशूज इनके पे नाम बात के करिए नीचे ना। मैंने विश्लेषक पूछा आप क्या कितना पढ़े राजनीतिक लिखे जानते हो हैं? बताओ। मैंने नहीं क्या पूछा। जानते हो? जो कभी मुद्दे हैं इलेक्शन उन लड़े? मुद्दों पे बात करिए। जानते हो क्या जो जानते विषय हो आप है उन इलेक्शन? विषयों पे बात राजनीतिक करिए। विश्लेषक कैसे हो यार? लेकिन बेकार की बातें तथ्यों करते पे हो। बात जब करिए, देखो तर्क के ए, साथ बात करिए। आपकी ना आपकी आप कभी आलोचना ना तर्क के करो। साथ बात मैं करते यहाँ बैठ के हैं, न आपका तथ्य के मनोर साथ कहानियां बात सुन लूं करते मैं। हैं, न मनोर प्रमाण के कहानियों की साथ तरह बात सुन लो। करते हैं, न आपको आप कुछ नहीं मुद्दों पता पे है। बात करते हैं। आप आप राजनीतिक बताइए, व्यक्ति नहीं आप हो। इधर उधर राजनीतिक का विश्लेषक वही हो सकता है जो आप इधर राजनीतिक उधर की बात करता हो, करते हैं। पॉलिटिकल ये उसके ठीक नहीं आइडिया है। हो। ये आपके ठीक क्या नहीं है। आइडिया है? कांग्रेस के लिए भी हाँ, ठीक नहीं बताइए है। आप। कांग्रेस गलत के बात लिए है। भी ठीक नहीं है। बिल्कुल गलत बात। कांग्रेस आपको के लिए भी समझना ठीक होगा। नहीं है। आप एक भी विरोधाभास मुद्दे है पर आपका। कांग्रेस का आप बचाव नहीं कर पूर्व ग्रह से पाते ग्रसित हैं। हो। आप आज कह रहा हूं हमेशा अरविंद भाई, व्यक्तिगत हो मैं जाते हैं। प्रदेश राज साहब, भाई मैं हमेशा आपके लिए व्यक्तिगत हो प्रयोग भी जाते करना हैं। चाहता था। पता नहीं आप क्या मानसिक दिक्कत रूप है, से हमेशा दिवालिया हो। व्यक्तिगत होते हैं। मैं कह रहा हूं मैंने आपको, कहा मुद्दे पे मानसिक बात रूप से करिए, दिवालिया मुद्दे पे। कभी और आप मुद्दे व्यवहारिक पे रूप बात से नहीं गुलाम करते हैं। हुआ। कभी आप बात नहीं गुलाम हो करते व्यवहारिक रूप हैं। से। आज डिबेट भारतीय का जनता विषय पार्टी अरविंद का सिंह गुलाम नहीं हो है। आप। आज आपको अच्छा डिबेट नहीं का लगा। विषय ये पहले सरकार बता, है और नेता आप ही निकाल दी प्रतिपक्ष है। डेट। अपनी इन दो मूल विषयों पे वीडियो आप बात मत नहीं बनाओ। करते हैं। आप अरे शांत हो जाते हैं। अरविंद भाई, क्या हो थोड़ी गया सी है? लज्जा रखो आपको यार। हो एक क्या उम्र है? है आप आपकी। बताओ। कैसी आप बातें रोज कर रहे हो? नौटंकी करते हैं। आप रोज क्या जैन नौटंकी जी करते बनोगे? हैं।
रोज नहीं, आपकी नौटंकी मनोहर करते हैं कहानियां आप आपकी राहुल मनोहर गांधी कहानियां को सुनूं? बताइए कि आपकी उम्र मनोहर उनकी हो कहानियां गई है, सुनूं? अभी आप भी आ अपने जाते हो को 2-2 नौजुवान 3-3 रखते हजार हैं। रुपए लेके, कोई बस कोई कोई आरएसएस के 55 ऑफिस में 56 मिल आदमी दिया, का यहाँ वर्ष के का बस व्यक्ति पायस हो नौजुवक गए। नहीं होता है, एक याद रखना, वो ये बुढ़ापे नहीं की सुन तरफ रहा, अग्रसर बहुत होता है। बुरा हाल होगा। 4 वर्ष आप ही बाद के वो देश मोहल्ले के के लोग वरिष्ठ घुसेंगे नागरिक हो आपके जाएंगे। पास।
कोई आप सलाह विश्लेषक बन देनी हो जाते तो हो। उनको दीजिए। किस बात के विश्लेषक समझ हो? गए आप? बेकार और की मेरे बातें से करते हैं। बात गलत करनी हो बात तो करते मुद्दे हैं। पे बिल्कुल करिए। चुप रहिए जो आप। मैं बात गलत बात रखता हूँ करते हैं उनका आप। खंडन कर सके तो बिल्कुल बात करिए, है। केवल चिल्लाइए अरे मत। गलत बोलते गलत हैं है, आप। गलत देखिए, है, गलत डोंट है, ट्राई टू बिकम ये ए कहने से हेडमास्टर। कुछ नहीं होता है। यू आर नॉट मैं माय राज हेडमास्टर, भाई यू आर नॉट बड़े माय मन से प्रिंसिपल। मैंने कहा आप कि रहना मैं सही से, 3 बता मुद्दे रहा हूँ। उठाया हूँ, 3 गलत मुद्दे। मत बोलना। क्या उन मुद्दों पे आप बात जब करेंगे? देखो वे देश को मुद्दे बर्बाद कर सही रहे हो। है या गलत है? आप एक नए लाइन पे लड़कों को बोलो, पिटवा दे मुद्दे रहे हो। सही है या और गलत आप है? बड़े, आप कौन आप अच्छा? बताइए राहुल आप जी, आप क्या यूरोप क्या में बताओ? जाके या तो बोलो, विदेशी मैं शक्तियों से ये आइडियोलॉजिकल मैं आह्वान बीजेपी को पसंद करेंगे करता हूं। कि कहो भारत मत। में लोकतंत्र आपकी नहीं बात है, सुनूंगा। पश्चिम के देश आपकी बात का जवाब भारत नहीं में दूंगा, हस्तक्षेप मगर करे मुझे तो जवाब एक कौन बात का ऐसा चाहिए। राजनीतिक कहो कि मैं विश्लेषक बीजेपी होगा जो आइडियोलॉजी इसको सपोर्ट और एक करेगा? और बात है, कोई भी सपोर्ट अच्छे नहीं करेगा। विश्लेषक, हर अरे व्यक्ति मैं निंदा अच्छे करेगा। विश्लेषकों से बात और करता आप हूं। जेन जी की वो बात करते कहते हैं हैं, मैं चुनाव आया आइडियोलॉजिकल ना, बीजेपी का आज हो दिल्ली सकता हूं, विश्वविद्यालय का लेकिन मैं चुनाव आ जब गया ना, विश्लेषक की कुर्सी पे दिल्ली बैठता हूं तो मैं विश्वविद्यालय का अनबायस जैन जी होता हूं। किसके साथ और है? आप अनबायस राज कोई भाई नहीं। बड़े मन से क्या बताओ, चाहिए बता दो। दिल्ली क्या मिलता विश्वविद्यालय है का यार? जैन जी किसके क्यों? साथ है? राहुल के अरे साथ है जैन या जी सब राहुल के ले आए, विरोध में है? ये आप गमारपन बड़े है। मन से कह जैन दो, जी, जैन जी, दिल्ली आप जैन जी हो, विश्वविद्यालय का जैन जी आप जैन जी कांग्रेस हो, के साथ आप है या जैन ओल्ड हो, कांग्रेस के विरोध है? आप आप बड़े जैन मन से ओल्ड कह हो। दो, हम मान लेंगे। पहले तो ये करो दिल्ली जैन ओल्ड हो। विश्वविद्यालय का ये जैन जैन जी मत बोलो। आपके साथ ठीक, में है मैं या दोनों विरोध मित्रों को में? रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, अरविंद जी को भी, राज जी को भी। मैं धर्मेंद्र सिंह के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कह दूं, बड़ी पुरानी बात राज भाई ने याद दिला दी, मनोहर कहानियां। अब मनोहर कहानियां कब की बंद हो गई महाराज, अब कहाँ मिल रही मनोहर कहानियां? पहले ये था कि भाई कानपुर सेंट्रल से ट्रेन पकड़ी तो एक मनोहर कहानी ले ली, पढ़ते हुए चले गए। अब कहाँ मिल रही मनोहर कहानी, तो चली गई। खैर, धर्मेंद्र जी, राहुल जी ने कहा कि मैं जैन जी के साथ हमेशा खड़ा हूं। ठीक बात है, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जैन जी के साथ। जैन जी का जो पहला मुजाहिरा हुआ, जो पहला उसका रुझान आया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी में अंतर है, ये भी सब जानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी बेसिकली मिनी इंडिया है, जहां मिजोरम, नागालैंड से लेके और बलिया तक का लड़का पढ़ रहा है। कोई राज्य ऐसा नहीं है देश का जिसका रिप्रेजेंटेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो। वहां यह फैसला आया तो इसको खारिज भी नहीं कर सकते। ये तो जैन जी का ही फैसला है, इसमें तो बड़े बूढ़े का कोई रोल ही नहीं था। धर्मेंद्र जी, और पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि जैन जी ऐसे है जो भाई पढ़े लिखे नहीं, गांव देहात के, ये तो सब पढ़े लिखे लोग हैं जी। अमिताभ जी, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों को हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। वो चाहे एबीवीपी के हो, चाहे एनएसयूआई जीते हो, किसी भी विचारधारा के लोग हों। और उम्मीद है कि नौजवान है, भारतीयता, भारत के संविधान के तहत अपने मजबूत विचारों के साथ आगे रास्ता दिखाएंगे। मुझे बड़ी उम्मीद थी अरविंद जी से, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ बैठे थे, लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस किया कि किस तरह से आपने नाम ही लिया मनोहर कहानियों की तरह राहुल गांधी की स्टोरी लेकर। इनको अगर ये इतने बड़े विद्वान साथी, अगर इनको लगता है तो इनको कोर्ट जाना चाहिए, इनकी सरकार जांच कराए। इनको मालूम नहीं उस तथ्य को नाम लेने के पहले कि जिसने रिट किया था सो कॉल्ड जो भी एक्सवाइटेड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉट इवन एन इयाटा ऑफ एविडेंस, और रिट खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्ष जांच के बाद उसने इन पर पेनल्टी लगाया था। ये जो तथ्य उठा रहे हैं। दूसरी बात, भाई आप ठीक है राजनीतिक विश्लेषक है, तो उम्मीद होती है सवाल सपास भी करिए, कांग्रेस से भी करिए, तत्कालीन सत्ता भी करिए, अगर दम हो, रीढ़ में जरा भी ताकत हो तो। लेकिन बड़ा शर्म लगता है, आपने एक बार पूछा कि जब राफेल पे जेपीसी की मांग हो रही थी तो कहां चले गए थे मोदी, क्यों नहीं कर दिया? जब ऑस्ट्रेलिया में जो व्यक्ति राहुल गांधी के खिलाफ गया था, उसका कहना यह है कि मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने उसको कहा कि ये केस तुम उठाओ। उनका, उस विधायक का ये कहना है कि नेताजी के कहने पे उसने उठाया था। मैं सुन ही रहा हूँ सर, सुन ही रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। अमिताभ जी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। उन्होंने कहा था, नेताजी ने कहा कि मेरे खिलाफ सीबीआई का केस दर्ज हुआ है, मेरे को परेशान किया जा रहा है, तुम सुकन्या देवी बलात्कार का केस राहुल के खिलाफ उठाओ। उस विधायक का बयान है कि इसको मेरे को नेताजी ने कहा था। ये मध्य प्रदेश का था, उससे सुप्रीम कोर्ट फैसला है इतना। हमको लगता है कोई दूसरे सदी का नहीं है। अभी कहा थोड़ा उसको अध्ययन करके तब बोला करिए, जिसमें न्यायालय ये कहता है उसको बोलने के पहले सोचा करिए, कम से कम अपना जो आप पदवी लगाए राजनीतिक में उसकी इज्जत रखिए। सरकार से आप सवाल करिए ना दम हो, ऑस्ट्रेलिया में अपने साथ सरकारी विजिट पर ले गए, आप उसकी जांच कराएं। मैंने पहले लाइन में कहा कि कोर्ट का फैसला आप ये बताओ, ये श्रीलंका की यात्रा लेकिन मैं और अपने मित्र को प्राण दिलाए, वहां के दृष्टिकोण से
चूंकि क्या क्यों कांग्रेस होनी की चाहिए? सरकार थी, तमाम मतलब इसलिए लगे। कांग्रेस को जांच क्या कराना अमित शाह चाहिए का था, बेटा जैसा ताकि क्या कभी है? उस पे कोई जो आरोप नहीं लंका लगा पाता। जांच कराना नेपाल में चाहिए हुआ, था। मैं हमारे नैतिकता की मैंने अमिताभ बात जी की। कह रहे थे, मैं नेपाल ये में नहीं क्या हुआ? कहा कि राहुल दोषी है नेताओं या के राहुल बच्चे गांधी लग्जूरियस दोषी जीवन नहीं जी है। रहे थे, कोर्ट का जो जैसा हल फैसला चलाते आ हैं गया क्या? उसको सभी कैसे मानते हैं। आईसीसी चेयरमैन बन गए? क्या हमें कोर्ट राज का साहब जो के बेटे, फैसला आ राजनाथ गया के बेटे उसको पंकज सभी सिंह क्या मानते वो हैं। गरीबों का जीवन मैंने जी रहे ये हैं? प्रश्न क्या किया कि इतनी अनुराग ठाकुर, नैतिकता प्रेम की कुमार बात धूमल के करते बेटे हैं, गरीबों का आप जीवन जी इतनी रहे हैं? जांच की बात किसकी बात करो? करते हैं, सुषमा स्वराज तो की बेटी आपकी बासुरी सरकार स्वराज थी, किसानों आपके का जीवन ऊपर जी रहे हैं आरोप क्या? लगा, तो अरुण आपने जेटली जांच का क्यों बेटा नहीं क्या है? कराया? ये मैंने ज्योतिरादित्य बताइए, क्या सिंधिया गलत के बेटे पूछा? क्या है? तीसरी क्या चौथी गलत पूछा लेगेसी में। इसमें? अरे कम से कम आप इसमें मैंने क्या परिवारवाद का नाम गलत लीजिए, पूछा? तो 100 और दूसरा उंगली- आप पूरा बताइए, नेताजी का वो नाम लिया तो उसके खिलाफ आप कोर्ट क्यों नहीं गए? धर्मेंद्र जी, मुलायम सिंह यादव जी की का बात नाम करने लिया वाला क्या? कि उनके राहुल कहने पर जी, केस किया नेता हूं, प्रतिपक्ष तो अखिलेश आप यादव उस जी विधायक के खिलाफ दूसरी कोर्ट क्यों पार्टी नहीं के गए? संसद के अंदर आपको नेता क्या डर था? और आप किस बात से डर रहे थे? आपको उसके खिलाफ मानहानि का दावा करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। आपको दर्द आप होना नहीं चुप चाहिए। साधे रहे। आप अगर आप राजनीति उसको में देख, आप ये लिखो, आप नहीं तय करोगे आप धर्मेंद्र जी, क्या आप ठीक, बोलना मैं दोनों चाहिए मित्रों और को क्या रोकूंगा, नहीं बोलना अरविंद जी को भी रोकूंगा, क्या धर्मेंद्र भाई को भी बोलना रोकूंगा। चाहिए आगे या बात, क्या? आप दोनों को रुकना होगा, दोनों को रुकना होगा। देवेंद्र प्रमुख जी, आखिरी कमेंट आपका। राहुल गांधी ने अगर ये कहा कि युवा छात्र और जनजी के साथ मैं खड़ा हूं, तो इसको नेपाल से काहे जोड़ दिए आप लोग? कुछ और भी मंशा हो सकती थी? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं नेपाल का ही मामला है, भारत में नेपाल क्रिएट करना चाह रहे हैं? देवेंद्र जी। अमिताभ सर, बहुत गहन क्वेश्चन है आपका कि इसको नेपाल से कैसे जोड़ दिया। मैं पहली चीज तो ये क्लियर करता हूं सर कि हमने नहीं जोड़ा है, हम तो जवाब देने के लिए आए। नेपाल का और ये जो कह रहे हैं श्रीलंका का, या जहां अराजकता हुई है इस तरह की, इनका नाम लेने वाले यही लोग हैं। ये हमें आईना दिखा रहे हैं कि भारत में ऐसा हो सकता है, और इनकी सोच मानसिकता। मैं फिर एक और आज आपको गहन बात करता हूं सर कि शुरुआत यही लोग करते हैं। ये कोई भी युद्ध शुरू करो, ये कोई भी कार्य शुरू करो, हम उसका समापन करने के लिए आते हैं। आप लोग एज ए जज की भूमिका में या विश्लेषक हो, एंकर हो, अपना काम करते हैं, और हमारी जिम्मेदारी होती है जवाबदेही। तो जब जवाबदेही की जिम्मेदारी हमारी है, तो फाइनल भी हमसे ही होगा। इन्होंने आज तक जो भी मुद्दा उठाया है उसका पटाक्ष, चाहे तो आप राफेल को लेकर हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया, हमने नहीं किया सर। उसे माना, उस पर गलती मानी है। चौकीदार चोर है, उस पर गलती मांगी है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, आप चुनाव आयोग को छोड़ दीजिए, उसे देखिए उस पर ये क्या कह रहे हैं, कितना जवाब ये दे पा रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनकी एक बार की भाषा और इनका जवाब जो जनता ने दिया सर, उस पर एक बार चर्चा हो जाए। कई घंटे की डिबेट कम है, 30 वोट अपने खो गए, लगभग 10 से 15 करोड़ लोग कम हो गए, छाती पीट रहे हैं। अब भाई हमने ये कर दिया, आप 50 से 99 पर आ गए, उसको तो गिन नहीं रहे थे किस वजह से बढ़ गए। तो ये चीज है, ये अगर चीज दिखानी है धर्मेंद्र जी, अगर तुम में ये चीज है, अगर तुम में तत्व है, अगर ये तुम में दम है, तो डंके की चोट पर आकर विद एविडेंस आइए और हमें बताइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाइए। आपके पास कुछ नहीं होता, जब आपको कोर्ट में पूछा जाता है आप छोड़ जाते हैं। अरे कल परसों अखिलेश को क्या लात मारी गई थी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस ने एक सीट के लिए। बिहार में क्या हुआ पता आपको आरजेडी के साथ? आप लोगों का सम्मान है क्या है इंडी गठबंधन? कौन सा हिस्सा है आपका भाई? किसकी लड़ाई लड़ रहे हो? अरे ये खत्म हुआ हिंदू मुसलमान वाला एमवाई का समीकरण। आपको पता है आपकी सरकारों में क्या क्या हुआ? 400 प्लस महीने हुए हैं हिंदू मुसलमान के, 400 प्लस। योगी जी, आप जवाब नहीं दे पा रहे उन लोगों का, झूठ बोल रहे हैं। आपका पता ही नहीं है भाई। आप दूसरे को ज्ञान झाड़ने के लिए आते हैं, एक बार अपनी तरफ भी रख लीजिए, अपने ज्ञान पर भी देख लीजिए कैसा हो सकता है। महक मत निका दिए। आपको मैं एक चीज और क्लियर कर रहा हूँ, आपको एविडेंस के तौर पर मैं फिर आपको कह देता हूँ कि कल परसों तक आपकी भाषा जो थी, जो परिणाम आए हैं, जो उत्तर प्रदेश में आपने देखा है, जरा सी बढ़त के बाद उपचुनाव में आपको नंगा किया उसी जनता ने। जो सांसद है जाके रो रहे थे आंसुओं से, वो अपने बेटे की हार आपने देखा होगा, एक बार नहीं देखा, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि भैया जनता है, ये जनादेश है। अरे 2014 के बाद आपका दिया थोड़ी है, जनादेश है भैया। आप डूबती नाव में बैठ के, इसमें हमारी गलती नहीं है।
डूबती नाव की सवारी कर रहे हो, डूबना तो आपको पड़ेगा भाई। धर्मेंद्र जी, एविडेंस के साथ आइए, तथ्य के साथ आइए, जवाब मिलेगा। आज देश की जीडीपी का उस पर चर्चा करिए, देश की, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की चर्चा कीजिए। जिस बीमारू राज्य को आप देकर गए, छोड़ कर गए, आज वो उत्तर प्रदेश रोल मॉडल के तौर पर दुनिया में कहा गिना जा रहा, उस पर चर्चा कीजिए। अरे बेमतलब की चर्चा क्यों करते हो भाई? आइए ना, आइए चर्चा में, पूछिए आज उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, कहाँ खड़ा उत्तर प्रदेश। बोल रहे हैं, नहीं, इनसे क्या होता है दिखाने के लिए? अरे ये 4 फोटो तय करे, ये एविडेंस नहीं है भाई, एविडेंस के साथ जाइए। आप जिन पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हीं को इस देश ने जनमत दिया है, उसी जनता ने उनको बनाया है, उसी जनता की ताकत है। ये मुकदमे नहीं लिखे हुए पाए संपत्ति के। ठीक है, मैं देवेंद्र भाई को भी रोकूंगा और धर्मेंद्र जी को भी रोकूंगा, दोनों मेहमानों को रोकूंगा। दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली और बड़ी प्रचंड वेग के साथ अपनी अपनी बातें रख ली। मैं एक बुनियादी बात कहूंगा, किसी के मन में कोई भी इच्छा हो, आकांक्षा हो, हसरत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में सत्ता का परिवर्तन केवल वोट से हुआ है, केवल वोट से ही होगा। बाकी किसी के मन में कोई हसरत हिलोर मार रही हो, वो उसकी व्यक्तिगत समस्या है, देश की नहीं। देश ने कभी इस रास्ते से इतर कोई रास्ता देखा ही नहीं। जब देश में साक्षरता बहुत कम थी ना, तब भी देश ने दूसरा रास्ता स्वीकार नहीं किया, कभी नहीं। हमारे साथ जो आजाद हुआ था, जन्मा था देश, उसकी स्थिति क्या है? सड़क पर लहूलुहान लोकतंत्र वहां पड़ा रहता है। आर्मी का देश, आर्मी की सरकार, राष्ट्राध्यक्ष फांसी पर लटकाए जाते हैं, मार दिए जाते बेनजीर। भारत उस रास्ते पर कभी नहीं चला। इसलिए जिनके मन में ऐसे लड्डू फूट रहे हैं कि ये नेपाल हो जाएगा, ये बांग्लादेश हो जाएगा, या अल्लाह ये पाकिस्तान हो जाए, उन सबको मेरा प्रणाम। आपके भाग्य में नैराश्य ही लिखा है, जान लीजिए। 150 करोड़ का भारत कभी किसी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता, न हुआ न होगा, न भूतो न भविष्यति, कभी नहीं। मैंने इसीलिए इमरजेंसी को उदाहरण दिया। उस दौर के लोगों को याद होगा कितनी उत्तेजना थी उस वक्त भारत में। उत्तेजना भी थी, आक्रोश भी था। इंदिरा गांधी के खिलाफ था, कांग्रेस के खिलाफ आरोप था, आक्रोश था। उसके बाद भी सिर्फ वोट डाला, डंडा लेके भारत नहीं निकला किसी के खिलाफ। क्या ये भारत के आम आदमी के प्रशंसा के लायक दृश्य नहीं था? वोट से हराया श्रीमती इंदिरा गांधी को देश ने, लाठी डंडे से नहीं। ये तब हुआ था चुनाव जब कई लाख लोग 19 महीने जेल में रहे थे, कोई मीसा में, कोई डीआईआर में। ऐसे दृश्य शाह कमीशन की रिपोर्ट में है कि नाखून प्लास से खींच लिए गए, शरीर के विशेष संवेदनशील स्थानों पर मिर्च और पेट्रोल डाल दिया गया, राजनीतिक कैदियों के साथ। धर्मेंद्र सिंह को क्या बताने की आवश्यकता नहीं, इनके तो पार्टी के कई लोग उस त्रासदी को झेले हैं। नेताजी जेल बंद रहे 19 महीना, क्या परिस्थिति थी, क्यों बनी थी वो परिस्थिति? फिर भी इतना संयम वाला देश, मन करता है इस पर निछावर हो जाए। इतना संयम, इतना संयम, दुनिया के इतिहास में किसी देश में इतना संयम नहीं रहा। सशस्त्र क्रांतियां हो गई, बगावतें हो गई, विद्रोह हो गए, बलवे हो गए। दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए। मेरी बात गलत निकले तो सार्वजनिक तौर पर कहिएगा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन भारत ने एक बार लोकतंत्र की उंगली पकड़ी राज भाई, तो भारत के ननकू ने, रज्जाक ने लोकतंत्र की उंगली नहीं छोड़ी कभी, मौसम कैसा भी रहा हो। और जो लोग ये कह रहे
आखिरी बात और कह दूं, धर्मेंद्र भाई आप योग्य व्यक्ति हैं, पार्टियां अपनी जगह हैं, देश हर पार्टी से बड़ा है। इस देश में राज भाई 25% महंगाई दर थी। कितनी? सुनने में भी हृदय पर जोर आ सकता है, थोड़ा इधर दबा के रखिए, हार्ट फेल की भी संभावना बन सकती। 25% महंगाई दर, 25+ इन्फ्लेशन रेट इस देश में था श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में। चेक कर लीजिएगा, मेरी स्मृति धोखा नहीं खाती। धर्मेंद्र जी, शो के बाद चेक कर लीजिएगा। उसके बाद भी भारत ने हिंसा का रास्ता नहीं चुना। आप 2% इन्फ्लेशन पर, 3% इन्फ्लेशन पर कह रहे हो कि नहीं करोड़ों लोग सड़क पर उतर आएंगे और देश नेपाल हो जाएगा। जब देश के पांव में चप्पल नहीं थी मेरे भाई, बदन पर कपड़ा नहीं था, तब भी हिंदुस्तान वोट ही डालता था, बैलगाड़ी से चलता था, तब भी वोट ही डालता था, डंडा नहीं भांजता था। भारत की यह विशिष्टता है जिसको किसी सैम पित्रोदा से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं, बांग्लादेश और नेपाल से हमारी तुलना होगी। वो देश है, भारत की कृपा के आकांक्षी हो सकते हैं, भारत के समकक्ष नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और एक आखिरी बात कह के बात समाप्त करता हूं, भारत को श्रेय दीजिए। इस वक्त दुनिया की राज भाई 100 बड़ी कंपनियों में जो विश्व को संचालित कर रही हैं, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था को जो कंपनियां संचालित कर रही हैं, ऐसा नहीं कि बिस्कुट और मुरमुरा बनाने वाली कंपनी, विश्व की, उनमें 65% से ज्यादा का नेतृत्व तो भारतीय कर रहे हैं। छोटी बात है क्या? छोटी बात है? इस पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। और बल्कि अमेरिका में और जापान में जाके ये कहा जाए कि भैया तुम लोग चलो हमारे यहां, फरियाव चल के हमारा मुकदमा। आखिरी बात, 140 करोड़ लोगों की आवाज के कंठ को मैं स्वर दूंगा, उनके विचार को। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो भारत के आंतरिक फैसलों को प्रभावित कर सके, ये जान लीजिए, कोई देश हो। टैरिफ खेल के ट्रंप ने सारी कलाएं आजमा ली राज भाई, एक भी कला नहीं चली। ठंडे गरम दोनों पट्टी रख रहे हैं ट्रंप अपने ऊपर, एक ठंडी रखते दूसरी गरम रखते, क्या नतीजा नहीं आया? ये भारत है मेरे मित्र, इस पर गर्व सपा को भी होना चाहिए, कांग्रेस को भी होना चाहिए, भाजपा को भी होना चाहिए, और मुझे तो है ही। भारत का कुछ नाक ऊंची हो रही है, सिर ऊंचा हो रहा है, इसमें तो सबको प्रसन्न होना चाहिए, साझी प्रसन्नता का विषय है। इसमें सपा को भी लड्डू बांटना चाहिए। कहा जा रहा था कि राजनीतिक विश्लेषक पर सवाल उठे, राज शर्मा जी ने एक तर्क दिया कि भाई कुछ तो अच्छा दूसरे में भी हो दिखे। देश में 14 के बाद से कुछ तो अच्छा आपको भी दिखना चाहिए। नहीं, कांग्रेस के बाद में है, भाजपा के बाद में है, पहले तो भारत के नागरिक हैं। सबको कुछ अच्छा दिखना चाहिए। समस्याओं पर चर्चा हो, चुनौतियों पर चर्चा हो, लेकिन उपलब्धियों पर भी चर्चा हो, वो साझी है। एक नौजवान अंतरिक्ष में होके आया है, वो समूचे भारत के गर्व का विषय है। वो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का विषय नहीं मित्र, वो जनजी है। दुनिया में भारत की ध्वज पताका फहरा गई। इसलिए सबको चाहिए थोड़ा थोड़ा दिल बड़ा करिए। मुझे लग रहा कोरोना के बाद से दिल और छोटे हो गए। थोड़ा थोड़ा दिल बड़ा करिए, अच्छी चीजों पर खुश होना सीखिए, प्रसाद चढ़ाना सीखिए, गर्व करना सीखिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, जय पराजय होगी, चुनाव हारे जाएंगे जीते जाएंगे, नेता रहेंगे जाएंगे, देश तो रहेगा ना मित्र। इसलिए देश के लिए गर्व करना सीखना जरूरी। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला,
मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।